नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। सपने बड़े हैं पर समझ छोटी। बाबू भाई एक्सप्लेन है ना, हर सवाल का जवाब, हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, सिंपल, क्लियर और दिल से दिल तक। आज सीखो, कल जीतो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलो दुनिया को समझते हैं। रामपुरा, राजस्थान की तपती जमीन पर बसा एक छोटा सा गांव। कच्चे मकान, सूखी नालियां और गर्मी में झुलसते हुए बच्चे जो नंगे पांव खेतों के किनारे खेलते नजर आते। उन्हीं बच्चों के बीच एक लड़का था, आरव। उम्र करीब 10 साल। चेहरे पर भूख की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर। वो जब भी किसी से कहता, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, तो लोग पहले हंसते, फिर सिर पर हाथ फेर कर कहते, झुक झुक जिए बेटा, पर पहले पेट भर रोटी तो कमा। पर आरव को न हंसी की परवाह थी, न तानों की। उसे सिर्फ अपनी मां की आंखों में वो चमक चाहिए थी, जो तब आती थी जब वो कहता, एक दिन मां तुझे पक्का ऐसी वाला घर दूंगा। आरव का परिवार साधारण नहीं, संघर्ष से भरा हुआ था। पिता हरि प्रसाद एक बढ़ई थे, मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा जीवन जीने वाले। मां गीता देवी खेतों में काम करती, कभी दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती। घर में टीवी नहीं था, लेकिन छत की दरारों से रात को आसमान जरूर दिखता था। आरव अक्सर मां से कहता, मां एक दिन तेरे लिए भी सितारे तोड़ लाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब हरि प्रसाद लकड़ी लेने जंगल गए, वापस नहीं लौटे। पता चला एक सूखा पेड़ गिरा और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। आरव की दुनिया उजड़ गई। छोटी सी उम्र में वो अनाथ जैसा महसूस करने लगा। पर मां ने आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगाया और कहा, अब मैं ही मां हूं, मैं ही बाप, तू सिर्फ अपना सपना मत छोड़। उस दिन के बाद आरव ने खेलना छोड़ दिया। अब वो मां के साथ खेतों में भी जाने लगा, कभी स्कूल कभी काम, पर किताबों से उसका रिश्ता नहीं टूटा। समय बीतता गया। आरव 14 साल का हुआ। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करता रहा। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे। जब बाकी बच्चे छुट्टियों में पतंग उड़ाते, आरव गांव की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मांग लाता। मां ने जैसे खुद को मिटाकर बेटे के भविष्य की नींव रख दी थी। कभी पांव में फफोले हो जाते, कभी बुखार में भी खेतों में जाना पड़ता, मगर उसने बेटे की कॉपी किताब कभी कम नहीं पढ़ने दी। एक बार आरव स्कूल से रोता हुआ आया। उसकी चप्पल टूट गई थी और बच्चे उसे नंगू इंजीनियर कहकर चिढ़ा रहे थे। मां ने उसी रात अपनी एक पुरानी साड़ी फाड़कर उसके लिए जूती बनाई और कहा, बेटा दुनिया चाहे जो कहे, तू बस सुन, तेरा सपना क्या कहता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। आरव दिन रात एक कर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी एक काली खबर आई। मां को अक्सर खांसी होती थी, कमजोरी बढ़ रही थी। शहर ले जाकर जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा, मां को कैंसर है, वो भी अंतिम चरण में। जैसे किसी ने आरव की सांसें रोक दी हों। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मां ने कहा, मेरे लिए कुछ मत कर बेटा, अपने लिए कर, पढ़, बस पढ़। पर आरव कहां सुनने वाला था। उसने मां की सारी जांचों के लिए किताबें गिरवी रखी, घर का एक हिस्सा बेच दिया, खुद स्कूल छोड़ दिया और चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में दुकान, शाम को मां का इलाज और रात को उधार की किताबों से पढ़ाई। परीक्षा उसने दी और अच्छे अंकों से पास भी हुआ, लेकिन मां की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। 12वीं की परीक्षा उसने टॉप की। लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं। गांव में नाम होने लगा। वो लड़का जो सब कुछ खोकर भी पढ़ता रहा। आरव ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन पास नहीं हुआ। लोगों ने हंसना शुरू किया। इतना किया और फेल। इंजीनियर ऐसे बनते हैं क्या? आरव टूट गया था। उस रात उसने मां से कहा, शायद मैं वाकई नहीं कर सकता मां। मां ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, सपना जितना बड़ा होगा बेटा, उतनी बार गिराएगा, पर तू फिर खड़ा होगा, ये मैं जानती हूं। अगले दिन से वो फिर शुरू हो गया। इस बार दोहरी मेहनत, 3 गुना समर्पण। अगले साल उसका एग्जाम क्लियर हो गया। एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस, हॉस्टल, किताबें, सब कुछ पैसों से जुड़ा था। मां का गहना बेच दिया, गांव वालों से उधार लिया। आरव शहर गया। दिन में क्लास करता, रात को एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। अक्सर नींद में ही उसकी आंखें खुलती थीं। नोट्स गिर जाते थे, सिर फट जाता था किताबों पर, मगर वो हार नहीं मानता था। वो खुद से कहता, मैं किसी और के लिए नहीं, मां के सपने के लिए लड़ रहा हूं। फाइनल ईयर चल रहा था। प्लेसमेंट्स होने वाले थे।
तभी खबर आई, मां को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब शरीर जवाब देने लगा था। आरव भागकर गांव पहुंचा। मां बेड पर पड़ी थी, ऑक्सीजन मास्क से सांसें चल रही थी। आरव ने उसका हाथ थामा। मां, बस थोड़ा और, तू देखेगी मैं जॉब पाऊंगा। मां ने मुस्कुराकर उसकी हथेली में कुछ दबाया। वो एक पुराना रूमाल था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे को कभी हारने मत देना, हे भगवान। और उसी रात मां चली गई। आरव कुछ पल के लिए खो गया। सब कुछ खो चुका था, उसका सहारा, उसकी प्रेरणा, उसकी मां। आरव ने अंतिम संस्कार किया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। वापस कॉलेज गया, एग्जाम दी, क्लास टॉप किया। प्लेसमेंट में देश की एक नामी टेक कंपनी में सीनियर इंजीनियर की जॉब मिली। आज वो लाखों कमाता है। अब आरव के पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, सम्मान। लेकिन उसकी टेबल पर सिर्फ एक चीज रखी होती है, मां की तस्वीर। हर सुबह वो उसी से कहता है, मैंने वादा निभाया मां। और जब कोई उससे पूछता है, तू कैसे बना इतना बड़ा आदमी, तो वो सिर्फ एक बात कहता है, उसने सब कुछ खोया फिर भी कभी हार नहीं मानी। इस कहानी से ये सीख मिली है कि जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर आजमाया। कभी मां को खोया, कभी सपने टूट गए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज उसके पास सब कुछ है, एक अपना घर, अपनी गाड़ी और इज्जत भरा जीवन। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, उन सब लोगों की है जो मुश्किलें सहकर भी सपना देखना नहीं छोड़ते। तो याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कभी हार नहीं मानी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।